हरे कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेम्स ऑफ मेहंदी। मैं यहाँ अब यूट्यूब पे अपना नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसमें आपको सिंपल लाइन से लेके थर्ड फोर्थ फेस ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम तक सिखाया जाएगा, एलिफेंट तक सिखाया जाएगा। एंड आपको मेहंदी होल्ड कैसे करनी है, मेहंदी कैसे बनानी है, मतलब उसका मिक्सचर कैसे बनाना है, वो तक सिखाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा डे 1 है। आज के डे में हम लाइंस, स्लांटिंग लाइंस कुछ ऐसे ही सीखेंगे। सबसे पहले कोन पकड़ने की टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट और सेकंड फिंगर के मिड में कोन पकड़ना, और जो हम प्रेशर यूज़ करते हैं वो थंब से यूज़ करते हैं कोन का। कोशिश करनी कहीं भी लाइन टूटे नहीं, मतलब अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो प्रॉपर वन लाइन से लेकर नेक्स्ट डॉट तक जाए। या अगर आप थोड़ा धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आप हमेशा स्लो हैंड यूज़ करें। ये तो हो गई हमारी थिन लाइन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी थिन लाइन कैसे, मतलब कई लोग होते हैं छोटे छोटे, अगर आप डॉटेड फॉर्म में काम कर रहे हो दैट्स ओके, वो डॉट भी दिखते नहीं है, बट ऐसे लाइनें नहीं बनानी है जैसे मैं अभी ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, इस थिन लाइन तो हमने बना ली। उसके बाद हम, मतलब ये आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी टूटी हुई लाइन नहीं होती। थोड़ी बहुत टूटे उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। ऑलवेज टूटती है, ज़्यादातर नहीं टूट, मतलब कि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट, आप जिस चीज़ को भी हाथ रख रहे हो ना उस पर परफेक्ट होने चाहिए। हर चीज़ परफेक्ट होगी तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद थिन लाइन के बाद थिक लाइन। जब भी आप थिक लाइन बना रहे हो, सारा प्रेशर जो होगा ना थंब से प्रेशर होगा। मतलब पहले एक थिन लाइन डाली, सेम लाइन नीचे डाली, बट जो प्रेशर है अब सिर्फ थंब से जाएगा। फिंगर का उसमें कोई रोल नहीं। फिंगर का रोल होता है हम कहाँ डिज़ाइन मूव कर रहे हैं। सेम फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड प्रेशर। थंब का प्रेशर होगा, सारी मेहंदी उसमें प्रॉपर आएगी। मैं इसलिए स्लो कर रही हूँ थोड़ा, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, मुझे आप खुशबू मेहंदी आर्टिस्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। किसी चीज़ के भी रिगार्ड कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए, या आपने अपना होमवर्क बाय द चांस आप मेरे को देख के सीख रहे हो, तो उसमें आप मेरे को भेज सकते हो कि मैंने भी ऐसा वर्क किया है। सेम जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार आप बेटर करते जाओगे। और कुछ लोग क्या होता है कि जब भी आप मेहंदी सीखने जाते हैं, कहीं आजकल तो वैसे कौन से ही सिखाते हैं, क्योंकि सबको पता है पेन से सिखाने का फ़ायदा कोई नहीं। पहले लोग क्या करते हैं, पेन से सिखाते हैं। पहले आपको पेन से ड्राइंग करने सिखाते थे, फिर आपको कोन पकड़ होल्ड करवाते हैं। और ये देखिए, जब भी हमारी मेहंदी का डिज़ाइन होता है, हम थिन लाइन डालते हैं, उसके बाद थिक लाइन डालते हैं, ऑब्वियस है उसके बाद थिन लाइन आएगी ही आएगी, नो डाउट, क्योंकि उससे फिनिशिंग प्रॉपर हो जाती है। अगर मैं सिर्फ थिन लाइन डालूं तो देखो कितना गंदा लग रहा है, अच्छी नहीं लग रही। सिर्फ थिन लाइन, थिक लाइन, फिर थिन लाइन, थिक लाइन, प्रॉपर अच्छा लगे। इसके बाद आप एट द एंड इसको कंप्लीट करने के लिए थिन लाइन यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। सेम चीज़ मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, थिन लाइन एंड थिक लाइन। अपना प्रेशर का ना, वो इतना प्रेशर देना कि नॉर्मल मेहंदी निकले। ये नहीं कि एक ही बार में अपना सारा प्रेशर लगा लिया और वो कोन ही खुल गया। समटाइम हम सिर्फ एक ही टेपिंग से कोन स्टिच करते हैं, सिर्फ एक टेप आगे लगी होती है, उसके बाद कहीं टेप नहीं लगी होती, या मैंने रबर बैंड लगाया हुआ कोन को सील करने में। ये आप यहाँ तक आप समझ गए हो तो बेस्ट है, नहीं है तो वीडियो वापस बैक करें, धीरे धीरे चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो सेव ही रहेगा।
जितनी बार सीख सकते हो बेस्ट। मैंने कहा ना हर वक्त मतलब रीट्राई बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद स्लैंडिंग लाइन। ऑलवेज हम क्या करते हैं हर चीज़ में यार, हर चीज़ में बेसिक ज़रूरी होता है। अब आप अगर बाय द चांस इन स्कूल अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी आप पहले स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग ही सीखोगे। कर्व, सीधे ABC तो कोई नहीं सिखाएगा आपको। यहाँ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कफ हो गई थी, इसलिए वीडियो इतनी हिल रही होगी ना बीच बीच में, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। मेरा गले का हाल तो आप देख ही रहे हो, आवाज़ सुन के पता लग ही गया होगा। आपको सामने दिख ही रहा है, मतलब मेरा पूरा टेबल हिल रहा है। इतनी खांसी हो रही थी इस टाइम, तो फिर हो जाता है, एडजस्टमेंट कर लेना। उसके बाद मैंने स्टैंडिंग लाइन सिखाई है। वही मैं बात कर रही हूँ मतलब नॉर्मल की। अगर आपने कुछ भी सीखना है ना, आपको ये बेसिक आने ही चाहिए। स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लांटिंग, थिन विद थिक लेयर, थिन लेयर, थिक लेयर, नॉर्मल। उसके बाद फिर बॉर्डर्स, चेक्स। आज हमारी यही है, मतलब कि स्टैंडिंग, स्लीपिंग, चेक्स हो गए। सबसे ज़्यादा ध्यान जब आप मेहंदी में दोगे ना, पहले तो आपका मिक्सचर वैसा होना चाहिए मेहंदी का जो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगे। ये नहीं है कि आप मेहंदी निकालने लगो तो वो निकल ही नहीं रही है। और कोन का जो टिप होती है उसको उतना खोलना जितना, मतलब हम कहते हैं ना, जिससे प्रॉपर एक, जब भी आप कोन बनाते हो हम वो सुई यूज करते हैं, निडल, अरे यार क्या बोल, जिससे कपड़े की तरपाई करते हैं, वो वाली नीडल मैं यूज कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। मतलब कि आप वो वाली यूज भी कर सकते हो, दूसरी जो कपड़े स्टिच कर, अरे मतलब सबसे छोटी 0 नंबर 0 नंबर नीडल ही यूज करना। अब मैं बता रही हूँ पैटर्न। नॉर्मल पैटर्न, स्टैंडिंग विद स्लीपिंग लाइन, हर चीज में आपको प्रॉपर फिनिशिंग देना ज़रूरी है अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो। मैंने यही क्या किया, पहले ही मैंने डॉटेड फॉर्म में देख लिया कि मुझे कितनी, अगर आप बाय अंदाज़ा लगा रहे हो, अगर आपका अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट है, यू कैन डू इट, अपने हिसाब से कर लीजिए। बट क्या होता है कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो पहले ही डॉटेड फॉर्म में आप अपना देख ले कि मैंने इधर 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 लाइन्स डालनी है, तो ओके मैं यहीं डालूंगी तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। समटाइम्स हम ही से गलती हो जाती है, आगे पीछे चले जाता है। ये देखिए आप अभी भी देख सकते हो, मैंने स्लीपिंग लाइन में तो डॉटेड फॉर्म डाला ही था, स्टैंडिंग लाइन में भी पहले मैंने डॉट किए ताकि मुझे पता लग रहा है प्रॉपर बॉक्स बन रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल ज़रा सी गलती, मेहंदी में वैसे इतना पता नहीं लगता गलतियों का, पर फिर भी अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी हमसे मेहंदी लगवाने आया है या हम अपने हाथ में ही लगा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कोई जो भी लगा रहा है तो वो अपने स्पेशल चीज़ पे लगवा रहा होगा हमसे मेहंदी। उसका स्पेशल डे हम और निखारना चाहेंगे, ख़राब नहीं करना चाहेंगे। ये है नॉर्मल पैटर्न। इसी में आप सिर्फ इस पैटर्न में भी आप ना 4 प्रकार के और ऐड कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। मतलब अपना मिक्सचर कॉम्बिनेशन करना ही करना है। मेहंदी एक ऐसी चीज़ जो मर्जी ऐड कर दो ना आप इसमें। अब मैं इसमें ही बोलूँ सिर्फ इसी बॉक्स में 4 डॉट डाल दूँ या सिर्फ 1 डॉट डालूँ, उसकी लुक अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम सीखेंगे चेक्स। चेक वाले सूट पहनते हैं ना हम, वो डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कॉम्बिनेशन किया, एक साइड ब्लैक है, एक साइड वाइट है, एक साइड ब्लैक है, एक साइड, मतलब जैसे हाथ का एक साइड में मेहंदी फिल की, एक साइड में नहीं की, एक साइड में नहीं की, एक साइड में की। मतलब हम बहुत कुछ एक मेहंदी में ऐड कर सकते हैं। फ्लावर, बेल,
लीव्स, व्हाट, इस चेक्स में भी बड़ा कुछ ऐड कर सकते हैं हम, पर आज के चेक सिंपल हैं। स्लांटिंग लाइन, अब देखो, अब मैं पहले कोशिश कर रही थी कि मैं मैच कर दूं डॉट से डॉट, कि मुझे पता लगे मैंने कहाँ कहाँ अपना वर्क करना है। अब इसमें मैंने स्लांटिंग लाइन यूज़ की। ऑब्वियस है कि मैं पहले डॉटिंग वर्क में अपना ध्यान रखूँ कि मैंने यहाँ यहाँ स्लांटिंग लाइन डालनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि मुझे बाद में सोचना ना पड़े कि यार ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। पहले राइट टू लेफ्ट स्लांटिंग थी, अब ऊपर से नीचे से स्लांटिंग आएगी, अप से डाउन। और इस बीच में भी मैंने आपको जैसे पैटर्न में बताया ना कि हम सिंगल डॉट, डबल डॉट, 4 डॉट, मतलब इसमें भी कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपका मन चाहे। दैट्स इट। मेहंदी आपको वही बता रही हूँ, मेहंदी में आप खेल सकते हो आराम से। और जब भी आप कुछ भी ड्रॉ करना उसको लॉक ज़रूर करना, मतलब उसको फिनिशिंग ज़रूर देनी। जब आपने मतलब बीच का पैटर्न बना दिया, अब मैं इसको फिनिशिंग दे रही हूँ आउटर साइड पे, और उस नॉर्मल पैटर्न में देखो, मैंने नॉर्मल पैटर्न में फिनिशिंग नहीं दी है, और उसकी लुक में और इसकी लुक में देखना थोड़ा सा डिफरेंस है। यस ऑफ कोर्स, उसमें फिनिशिंग दी है, उसमें फिनिशिंग नहीं दी है। ये पैटर्न, ये चेक्स। अब हम चेक्स के साथ खेलें या पैटर्न के साथ, वो आपकी मर्जी है। मेहंदी में मतलब ये जो बेसिक चीज़ है ना, ऑलवेज ऑलवेज काम आएंगी। अब जब आप ऑलवेज, क्या, यही तो हमारी मेहंदी की शान होती है। फ्रिल्स, चेक्स, बॉर्डर, लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, मतलब जब तक ये चीज़ें होंगी नहीं, हमें लगे 70 to 80 मतलब 70% काम इसी का है। फ्रिल, चेक्स, बॉर्डर, फिलर एलिमेंट्स, दैट्स इट। अब इसी में मैं अगर चेक्स है, चेक्स के डॉट बता दूं, तो वही सेम चीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें पहले सेम बनाया, ड्रॉ किया, फिर इसमें 4 डॉट दिए। ये 4 डॉट वाला बनाऊंगी यार। डॉट के भी हम प्रेशर यूज़ करते हैं, काउंटिंग यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि भाई उधर ज़्यादा डॉट, बड़ा डॉट, उधर छोटा तो उधर बड़ा। जब भी आप डॉट करो, अगर आपने सेम डॉट डालना तो ऑब्वियस है काउंटिंग में 1 2 1, कितना मैंने कितने काउंट तक प्रेशर देना है, कितने काउंट तक उसमें छोटा रखना है, बड़ा रखना है डॉट, वो आपके हिसाब से है ना। अब ये प्रेशर आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ थंब, मेरी फिंगर सिर्फ मूवमेंट कर रही है, प्रेशर मेरे थंब से ही जा रहा है। अब इस मोड पे आएगा काउंटिंग वाला सिस्टम, 1 1 1 2 1 2, मतलब कि जब तक मैं 1 और 2 बोलूँ मेरा पुशअप होना चाहिए। वो अब आपने अपने हिसाब से करना है, क्योंकि मैं अब 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सेम लग रहा है, सेम, नो डिफरेंस कि मैंने एक छोटा डॉट डाला या एक बड़ा डाला। दैट्स इट। अगर मैं छोटा डालूंगी तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, देख सकते हो आप। हर चीज़ में परफेक्ट होना बेटर है। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिस करो। मैं लिटरली कह रही हूँ, जब मैंने नया नया सीखा था ना मेहंदी कोर्स, एक ही चीज़ को 50 टाइम 40 टाइम, मतलब इतने इतने पेज भरे हैं ना मैंने, और एक भी शीट मैंने फेंकी नहीं। मेरे हस्बैंड डेली मुझे कहते हैं
ये अपना कबाड़ फेंक दे। मैंने कहा कबाड़ है ही नहीं ये, मेरा एक एक पेज मेरी जान है, मतलब इसमें मेरी वो सारी मेहनत पड़ी हुई है जो मैंने फ्री टाइम पे यूज़ की हुई है। मैं नहीं कह रही अपने घर का काम छोड़ दो, क्योंकि बाद मैं इसी में ही मतलब कि पैटर्न में सिंगल डॉट सिखा रही हूँ आपको, सिर्फ बता रही हूँ। सेम पैटर्न वाला डिज़ाइन बनाना, उसमें डॉट फिल कर देना है, नथिंग एल्स। इसलिए इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा एंजॉय करिए आप भी, मैं भी करती हूँ। इसके बाद बट जो इसके बाद वाला मैंने बनाया ना, उसमें चटाई पैटर्न है। चटाई पैटर्न वही हमारे पुराने ज़माने की चटाइयाँ होती थी ना, उसमें उसका नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो यार, इसमें पैटर्न जी नाम ही देना ना बस, नो डाउट जो मर्जी नाम दो। फिर मैंने एट द एंड स्पाइरल सिखाया हुआ है इसमें। थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब यहाँ मैं सिखा रही चटाई मेथड। चटाई मेथड में भी मैंने उसमें भी 2 और 3 टाइप के यूज़ किए हैं स्टाइल, आप ये चेक कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट में मैंने मतलब एक बॉक्स में 4 लाइनें डाली मिड उसको फिर प्लस का साइन देती है, मतलब उसको बीच से क्रॉस करके फिर बॉक्स बनाए मिनी, सॉरी क्रॉस के साइन थे, आई फॉरगॉट। क्रॉस का साइन देके इसमें सी करके डिज़ाइन डाल सकते हो आप, सिर्फ एस डबल पूरा प्रॉपर एस डाल सकते हो, या सिर्फ सिंगल लीफ बना के डिज़ाइन डाल सकते हो। ये मेरा बेटा पंगे कर रहा था चीज़ों के साथ, तो उसको मना कर रही थी कि बेटा अभी प्लीज़ थोड़ी देर फ्री कर दो। ये देख लिया। अब यहाँ पर ऊपर मैंने सिर्फ सिंगल लीफ यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी सेकंड मेथड, एस थोड़ा सा, अब यहाँ से नीचे से एस, सेम हुआ, बिल्कुल प्रॉपर पड़ा, नोट मतलब कोई डिफरेंस दिख रहा है नहीं, पता भी नहीं लग रहा मैंने अलग मेथड से बनाया और नीचे वाला अलग। जो आपको इजी लगे वही मेथड आप यूज़ कर सकते हो। और उसके नीचे मैं सी मेथड यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे लड़ियाँ बनाते हैं जैसे हम दिवाली की लड़ियाँ लगाते हैं ना, वैसे। एट द एंड फोर्थ वाला जो चीज़ आपको जिस मेथड से इजी लगे, चाहे कई बार क्या होता है हम ना ऐसे फ्री बैठे अपना डिज़ाइन बनाते हैं और वो भी हमारे से ना इजी मेथड से निकल जाता है, तो आप वो यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने मुझे वैसे सिखाया मुझे वैसे ही बनाना, उसी मेथड से बनाना। कई बार हमारे दिमाग से भी इजी मेथड निकल जाता है, तो वो बना के फ्री करो ना अपने आप को। अब यहाँ जो खाली जगह भरी उसको फिल करना है, सारा प्रेशर थंब से जाएगा, उसको आराम से फिल करना। सेम सारा प्रेशर थंब से ही जाएगा, प्रेशर हमारा थंब से ही जाएगा तो बेस्ट है, क्योंकि और आराम से फिल करना है, फटाफट वाला कोई काम नहीं है मेहंदी में। इतने घंटों का काम उसको पानी में मत फेंक देना अपने लास्ट टाइम में, फटाफट करके। जिसको भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी अभी भी इसमें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे खुशबू मेहंदी आर्टिस्ट पे फॉलो कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, मुझे फ़ोटो भेजिए अगर आपने यही काम आपने खुद किया, वापस मुझे फ़ोटो भेजिए, मैं चेक करूँगी। कोई भी मतलब आपको डाउट होगा या आपकी गलती होगी तो मैं आपको बताऊँगी, भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे आनी चाहिए। अब भरपूर फ्री टाइम जब मेरे को मिलेगा जब फ्री टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसके बाद एट द एंड हम सीखेंगे आज स्पाइरल बनाना। स्पाइरल में ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो चीज़ जहाँ से शुरू किया उसको हमेशा टच करते करते अंदर से राउंड एंड राउंड उसको लास्ट में छोड़ देना एज अ डॉटेड फॉर्म। बट
हर चीज़ को टच करते जानी चाहिए अंदर। जहाँ से शुरू करोगे वहाँ पर वापस ऊपर से उसको टच होनी चाहिए, फिर राउंड नीचे, फिर टच, फिर राउंड, मतलब उसको थोड़ा गैप नहीं होना चाहिए उसमें। जहाँ से लिया मतलब उसको राउंड किया, उसको वापस टच किया, फिर राउंड, फिर टच, फिर राउंड, फिर डॉट, राउंड, टच, राउंड एंड लीव इट। मेरे को ना खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी इस टाइम पे, और मतलब कि बेटा मेरा पानी भी ला रहा था बार बार, मम्मा पी लो, एक एक सिप लगाते जाओ। कभी कभी मतलब लगता है कि यार बेस्ट है, पता नहीं क्या बोल रही, मैं समझ नहीं आ रहा। इसके बाद फिर स्पाइरल, स्टार्ट राउंड एंड राउंड डॉट, स्टार्ट राउंड एंड राउंड डॉट। ये सारा मेरा आज का डे 1 का वर्क है। किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम है, स्पाइरल को आप फिर ट्राई करना, क्योंकि स्पाइरल में भी कई लोग गलतियां करते हैं। मेरा आज का काम देख लीजिए, थिन लाइन, थिक लाइन, थिन एंड थिक लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, पैटर्न, चेक्स, चेक डॉट, सिंगल डॉट, चटाई पैटर्न एंड एट द एंड स्पाइरल। सो हम मिलते हैं वापस कल। तब तक के लिए बाय बाय। होप आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया हो।